बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं। वो इस एतबार से अच्छी नहीं है कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो बदस्तूर ख़राब से ख़राब तर हो रही है और उसको ठीक करने के लिए ना ही विल नज़र आ रही है, ना ही विश नज़र आ रही है और ना ही ऐसे इक़दामात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी की सूरत हाल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसके बावजूद कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका और पंजाब में इलेक्शन की तारीख का तयन करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहर्रिक हो चुका, लेकिन इसके बावजूद वफाकी हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला है। एक तो उनको अंदरून खाना पार्टी के अंदर बहुत सारी बगावतों का सामना है और उनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो हैं वो उनको छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, कुछ छोड़ चुके हैं और कुछ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उस पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की तशवीश पाई जाती है और पार्टी के अंदर बगावत की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि इसहाक डार साहब ने ये जो सरकार ली थी उन्होंने आके इसका सत्यानाश कर दिया है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज़ और उनसे जुड़े हुए तमाम MNAs और MPs जिन्होंने दोबारा इलेक्शन में जाना है उनका मैदान में जाना, इंतखाबी दंगल में उतरना एक महाल बन गया है। और जीतना तो बहुत दूर की बात है, लोगों को फेस ही कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी कि वो लोगों को फेस कर लें और लोगों का गम और गुस्सा उन पर ना उतरे। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब जो हैं वो बग़ैर सिक्योरिटी के पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते, किसी होटल पे खाना नहीं खा सकते, उनके साथ सिक्योरिटी होती है क्योंकि लोगों का गम गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और IMF और आलमी मालियाती इदारे और इसके अलावा आलमी मालियाती इदारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत में मज़ीद ख़तरात की निशानदही कर रही हैं। तीन चार चीज़ें, पहले पॉलिटिक्स पे बाद में आते हैं, लेकिन पहले ज़रा सूरत हाल चेक कर लें कि सूरत हाल इस वक्त है क्या। IMF का वफद जो है वो बग़ैर कुछ दिए वो रवाना हो गया। एक खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन हालांकि वो खुशखबरी नहीं थी, बल्कि वो जायज़ा मिशन एक वायसराय के तौर पे, जैसे पहले वायसराय आते थे उस तरीके से आया, जायज़ा लिया, जायज़ा मिशन के तौर पे आया था और उन्होंने हमारे खाते शाते चेक किए हैं, फरोले हैं और जो कुछ देखा वो सारे का सारा जाके अब वो उसको इकट्ठा करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इनको एक पूरी डिमांड लिस्ट दे गए हैं। डू मोर की पॉलिसी के तहत डू मोर लिस्ट दे गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली कदम उठाने पड़ेंगे। अब वो जो कदम उठाते हैं, अच्छा मज़े की बात यह है कि अपने अंदर इस्लाह नहीं करनी। इस वक्त ये जो कफ़ायत शारी कमेटी है उसने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और उन्होंने कहा है कि जी आप जो बैरून मुल्क सफारत खाने हैं पाकिस्तान के उनकी तादाद कम कर दें और इस तरीके से कॉस्मेटिक्स मेजर्स के तौर पे उनकी तादाद कम कर दें, तो हमारे कफ़ायत शारी पॉलिसी की तरफ ये पहला कदम होगा। जबकि होना ये चाहिए भाई, ये जो 124 अरकान प्रोटोकॉल ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, इतने खर्चे कर रहे हैं, सिर्फ 85 मेंबर्स तो काबीना के हैं और बाकी स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन उसके अलावा हैं, तो 84 में से इसकी कम अज़ कम आप ज़्यादा नहीं तो इसमें से सिर्फ 33% रखें, 33%, बाकी सारों को फ़ारग करें। 20-25 की काबीना होनी चाहिए, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्योंकि अपाहज गवर्नमेंट है और ब्लैकमेलिंग पे चल रही है, एक एक रुकन चाहता है कि मुझे कुछ दें तो मैं आपके साथ हूँ वरना नहीं, तो इसलिए जितना मर्जी आप इसको खींच लें ये इस्तेहकाम आने वाला नहीं है, ना ही सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। उसकी रीज़न आप देख लें, मैं आपके सामने एक चीज़ें रखता हूँ, बहुत ही फैक्ट्स हैं ये और ये कोई मफरूज़े की बुनियाद पे नहीं है। इस वक्त एनर्जी सेक्टर में अदायगियों का जो है वो बहरान इस कदर शदीद हो गया है कि मुख्तलिफ इदारे जो हैं, हमारे अपने इदारे, मुख्तलिफ इदारे गैस कंपनियों के 4,418 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। मुख्तलिफ इदारे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे 4,418 अरब रुपए के। सुई नॉर्दर्न ने मुख्तलिफ इदारों से 1,035 अरब रुपए वसूल करने हैं और महकमा सुई सदरन के 793 अरब रुपए वाजिब उल अदा हैं। मुख्तलिफ इदारों से नादहिंदा हैं लोग, इदारे वो नहीं दे रहे। PLL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है ये 142 अरब रुपए, PPL ने 651 अरब रुपए की वसूलियाँ करनी है और इसी तरीके से OGDCL के मुख्तलिफ इदारों पर वाजिबात 956 अरब रुपए हैं। PSO का सर्कुलर डेट जो है 723 अरब रुपया है। सुई नॉर्दर्न PSO का 453 अरब रुपए का नादहिंदा है। पावर सेक्टर ने 148 अरब 14 करोड़ रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ करनी है।
हब को 25 अरब 34 करोड़ रुपए, कैश को 5000 अरब रुपए का नादहिंदा निकला है। इसी तरीके से पीटीआई जो है, पीआईए पीएसओ का 24 अरब रुपए का नादहिंदा है। पीएसओ ने मुकामी और आलमी इदारों को 244 अरब रुपए अदा करने हैं। ये एक छोटी सी मिसाल है। ये है हमारी गवर्नेंस का हाल। हमारी अंदर से हम खोखले हो चुके हैं और खोखले होके अब हम कर्जों की मईशत पे जीने की कोशिश कर रहे हैं। कर्जे आएंगे, कुछ खा पी लेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। कर्जे लेके कर्जे उतारते हैं, कर्जे लेके सूद उतारते हैं और मजीद कर्जा बढ़ जाता है। अब आईएमएफ ने जो कहा है कि जी 170 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए जाएं, किसान पैकेज खत्म किया जाए, अब उसका हाल जरा सुन लें। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने भी किसान पैकेज को भी मुस्तरद कर दिया पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने, और जो जीरो रेटेड इंडस्ट्रियल पैकेज खत्म करने का ऐलान किया उसको भी मुस्तरद कर दिया है। और पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि अगर ये दोनों इक़दाम किए जाते हैं तो पाकिस्तान की मईशत जो पहले थोड़ी बहुत चल रही है, पहिया चल रहा है, ये पहिया भी रुक जाएगा और पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो तबाह हो जाएगी। और पहले ही हम इस वक्त दालें और अजनास दूसरे मुल्कों से मंगवा रहे हैं, गंदम दूसरे मुल्कों से मंगवा रहे हैं। ज़रई मुल्क 70% 65 से 70% हमारी मईशत ज़राअत पे चलती है। ज़राअत हमारी बैकबोन कहलाती थी, लेकिन उसका हाल ये है। तो ये कहते हैं कि जनाब जो डिफ़ाल्टर्स हैं जो मैंने आपको लिस्ट दी, उनसे आप पैसे वसूल करें और पैसे वसूल करके आप अपनी कर्जों की जो मईशत है मुस्तकिल तौर पे ख़त्म करें। लेकिन उस तरफ नहीं जाना, बल्कि एक 100 रुकनी काबीना भी रखनी है और बाकी मामलात भी चलने हैं और फुल प्रोग्राम भी करने हैं और गैर मुल्की दौरे भी करने हैं, स्पेशल चार्टर्ड प्लान भी तैयार, उन पर भी सैर करनी है। लेकिन कहते हैं कि अपने सफारत खाने बंद कर दें। अब आप सोचें कि क्या कोई मुल्क चल सकता है जिसके सफारत खाने ही ना हो? तो ये तो हमारा हाल है। अब आगे इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है, अब शबर रज़ा ज़ैदी बहुत अंदर के आदमी हैं और चेयरमैन भी रह चुके हैं एफबीआर के, उनको भी नहीं चलने दिया गया। अब उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये कहा कि अगर हम तमाम सरकारी ज़मीनें बेच दें तो कर्ज जो है हमारे ज़िम्मे, पाकिस्तान के ज़िम्मे, ये 4 बार अदा हो सकता है। 4 बार यानी कि इतनी वर्थ है। यानी जो बेसिक्स हमारी फंडामेंटल्स हैं वो नहीं चेंज करनी हमने, हम बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चल रहे हैं कि कर्ज मिल जाए, आसान काम है ना, कर्ज मिल गया तो चलें और नहीं, और जबकि ये हमारी आने वाली नस्लों को हम तबाह कर रहे हैं। शबर ज़ैदी कहते हैं कि 4 बार वो कर्ज अदा हो सकता है, इतनी ज़्यादा वर्थ है हमारी। और जबकि उन्होंने कहा कि आईएमएफ ये कह के क्या है कि जनाब हम आपको कर्ज इसलिए नहीं देंगे, आपके लिए इसलिए बेल आउट पैकेज नहीं देंगे कि आप चाइना के अदायगियाँ करें। तो क्योंकि ये भी पॉलिटिक्स चल रही है ना, हमने चाइना को भी नाराज़ कर लिया, अमेरिका को भी नाराज़ कर लिया, रूस को भी नाराज़ कर लिया, रीजनल प्लेयर्स को भी नाराज़ कर लिया। ये रजीम चेंज के शाखसाने हैं हमारे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम, शबर ज़ैदी कहते हैं कि अगर हम दिवालिया हो भी गए ना तो उससे कोई क़यामत नहीं आनी। और रूस भी डिफ़ॉल्ट किया था और वो संभल गया, और यूक्रेन ने डिफ़ॉल्ट किया, वो संभल गया। तो ये भी होता है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करें तो आपके हाथ पाँव जब बंधे जाते हैं तो फिर आप अपने खर्चे भी कम करते हैं और वसाइल में इजाफा करते हैं, अपनी चादर के मुताबिक जीने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब शबर ज़ैदी साहब ने एक और बात भी की है। उन्होंने कहा जी 5 साल बाद जारी खातों का खसारा और महंगाई का तूफान आता है। 1970 से इम्पोर्ट पर मबनी है हमारी मईशत और इसलिए ये जो कुछ सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर अगली बात कि 85% हिस्सा जो है करप्शन का, 85% वो कहते हैं बिजनेसमैनों के पास जाता है, और करप्ट बिजनेसमैनों ने नवाज शरीफ को 1992 में वजीर आज़म बनवाया और सबकी यूरोप और अमेरिका में प्रॉपर्टीज़ हैं। और उन्होंने कहा कि कहा कि जी मैंने कुछ काम करके तो ये किया है कि भाई डॉलर का जो खरीदता है बेचता है उसके खाते तो रखें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और उम्रा ज़ियारात पे 2 अरब डॉलर खर्च करते हैं, पाकिस्तानी करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये गैर मुल्की परवाज़ों को बंद करें, अपनी परवाज़ों को बहाल करें, यही सारा बिजनेस खुद कमाएं। ये काम हम नहीं करते, बल्कि आसान काम है कि कमीशन लिया और अपने रूट बेच दिए। रूट्स हम बेच रहे हैं और गैर मुल्की परवाज़ें जो हैं वो बिजनेस कमा रही हैं, सारा बिजनेस पाकिस्तान से वो लेके जा रही हैं और हमारी अपनी एयरलाइन जो है उसको हमने फारिग कर दिया है। ये चीज़ें, उसके आगे कुछ और बातें भी उन्होंने कही हैं कि इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर हम तेल का बीज जो है पाकिस्तान में उगाएं और ख़ुद अपना ये तेल अपना पैदा करें तो 3 अरब डॉलर तक बचा सकते हैं।
اور عمرہ زیارت پہ $2 ارب، اور اوورسیز پاکستانیوں کو ہم ووٹ کا حق نہیں دیتے، اور EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہم نکالتے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ریمیٹنس جو وہ بھی کم ہو چکے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ساری صورتحال ہے۔ تو اس کے بعد اب آگے جو چیزیں، موڈیز جو ہے اس نے بھی خطرناک صورتحال بتائی ہے۔ انہوں نے کہا جی بانڈز کی، پاکستانی جو بانڈز ہیں اس کی قدر میں انتہائی کمی آ چکی ہے، اور بیرونی ادائیگیوں، پاکستانی معیشت پہ جو بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمیں اس طرف جانا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ذاتی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، پالیٹکس میں پڑے ہوئے ہیں، اور کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کو، آئین کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے، آئین کی بے حرمتی، آئین کو معطل، عملاً معطل ہے آئین، قانون ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، عدالتی فیصلوں کو ہم نہیں مانتے، پاکستان کے عوام کی رائے کو ہم نہیں مقدم سمجھتے، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کیے گئے ہیں جس کا یہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ لیکن اس پہ کسی کو ندامت کوئی نہیں ہے۔ بجلی چوری، اگر ہم صرف بجلی چوری روکیں مختلف علاقوں میں، تو اس سے بھی ہم بلینز جو ہیں، بلینز آف روپیز کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ یہ سارے معاملات ہماری جتنی بھی ڈسکوز ہیں، جتنی بھی یہ بجلی الیکٹرک کمپنیز ہیں، وہ سب کی سب ڈیفالٹ ہیں، اور وہ اگر اپنے اپنے علاقوں میں صرف چوری روک دیں تو ہی ہمارے کھاتے پورے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ شوکت ترین کے خلاف جو بھی ہم رہتے ہیں جی، شوکت ترین کے خلاف، وزیر خزانہ شوکت ترین تھے، وہ بھی ان کے خلاف انکوائری، وزیر خزانہ حفیظ شیخ تھے، ان کے خلاف انکوائری، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، ان کے خلاف انکوائری۔ یہ سارے کے سارے، اگر یہ سارے یہ چل رہا ہے، اور شوکت ترین صاحب کے خلاف ایک اور FIR کھل گئی ہے، اور یہ کارروائی شروع کر دی ہے FIA نے۔ تو یہ چیزیں ہیں جی، اور ہم بار بار، مومن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا، لیکن ہم بار بار انہی سوراخوں سے ڈس رہے ہیں۔ فلور ملز جو ہیں وہ 13 فروری سے ہڑتال پہ جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، پیٹرول کی پہلے سے قلت ہے۔ تو یہ معاملات ہیں جی۔ لیکن دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت سخت ترین دباؤ کا شکار، شاہد خاقان عباسی جو ہیں ان کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو رہے۔ مریم صاحبہ آئی ہیں اسلام آباد، لیکن آخری اطلاع آنے تک ان کی نہ ملاقات ہو سکی، اور نہ ہی انہیں کنونشن میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اسلام آباد میں ہونے والے کنونشن میں شریک نہیں تھے، ان کے ریزرویشنز، ان کے تحفظات بدستور موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک نئی جماعت جو ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ نئی جماعت، نیا گروپ کب تک سامنے آئے گا، کھل کر سامنے آئے گا، اب اس کے لوازمات پورے کیے جا رہے ہیں، اجزائے ترقیبی ہیں، اور اس لیے شاہد خاقان عباسی صاحب کے تحفظات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مریم صاحبہ کے نیچے کام نہیں کر سکتے، اور اس لیے انہیں رخصت دی جائے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بدستور اس وقت پریشر کا شکار ہے، بلکہ بہت زیادہ پریشر کا شکار ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔